अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट क्या होती है और उनकी दो मेन एग्जाम जो है वो कौन कौन सी होती हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपिटल मार्केट्स के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इशूअर्स हो गए। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड के लेक्चर में बताया था, इशूअर्स क्या होते हैं? कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस होती है जो आपके न्यू स्टॉक्स या बॉन्ड्स को इशू कर रही होती है। इन्वेस्टर्स हो गए। अब इन्वेस्टर्स आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और आपकी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं। लोकल भी हो सकती हैं, फॉरेन भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर आपका हो सकता है। इन्वेस्टर का काम क्या होता है? आपके पैसे देना और शेयर्स को खरीदना। और इश्यूअर का काम क्या होता है? शेयर्स को मार्केट में बेचना और उसके बदले में कैपिटल रेज करना। तीसरा हमारा पार्टिसिपेंट होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर बेसिकली क्या करता है? वो आपकी जितनी भी कैपिटल मार्केट की काम वगैरह होता है उसको ओवरसी कर रहा होता है। कहीं कोई का धोखा तो नहीं हो रहा, फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई मसला तो नहीं हो रहा। ये रेगुलेटर्स का आपका काम होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटर मेन है वो आपका SECP है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चौथा जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो आपका इंटरमीडियरी कहलाता है। इंटरमीडियरी से मुराद ये है कि आपके इशूअर और इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया था IPO में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, जब प्राइमरी मार्केट के अंदर जो आपका इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्ट कंपनी से आपके शेयर्स खरीदा होता है। डायरेक्टली नहीं होता बट थ्रू इंटरमीडियरी होता है। ठीक है, अब वो इंटरमीडियरी हमारे पास मेन जो है वो 4 किस्म के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? मर्चेंट ब्रोकर्स। मर्चेंट ब्रोकर्स आपके क्या होते हैं? आप जैसे फॉर एग्जांपल एज अ कंपनी आप अपना शेयर्स बेचना चाह रहे हो ना, तो मर्चेंट ब्रोकर्स का काम ये होता है कि आपके जो इंटरेस्टेड बायर्स है ना उनको ढूंढना, उन तक ये बात पहुंचाना। ठीक है, ये काम होता है मर्चेंट ब्रोकर्स का। एक फर्टिलाइजर की फॉर एग्जांपल कंपनी है, वो कोई नए शेयर्स इशू करना चाह रही है, तो मर्चेंट ब्रोकर क्या करेगा? रिलेटेड जो उनसे रिलेटेड जो भी लोग होंगे ना उन तक ये ऑफर पहुंचाएगा, उनको बताएगा कि ये कंपनी है, ठीक है, ये बेच रही है, ठीक है, आपको अगर खरीदना है तो आप हमारे पास आ जाएं और हमारे थ्रू आप ये शेयर्स ले जाएं। दूसरा हमारे पास है अंडरराइटर्स होते हैं। अंडरराइटर्स बेसिकली रिस्क टेकर्स होते हैं। मोस्टली जो है ये बैंक्स ही होते हैं। इनका काम क्या होता है? बेसिकली कंपनीज को ये डर होता है कि हमारे जो शेयर्स हैं हो सकता है वो सारे ना बिकें, तो वो इनके साथ डील करते हैं, बैंक्स के साथ, अंडरराइटर्स के साथ डील करते हैं। और अंडरराइटर्स ये कहते हैं कि आपके जितने भी शेयर्स नहीं बिके वो हम खरीद लेंगे और आपको वो कैपिटल फॉर एग्जांपल मिल जाएगा। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में 1 मिलियन के शेयर्स बेचने थे, ठीक है, आपके बिके फॉर एग्जांपल 0.9 मिलियन के, तो बाकी की जो अमाउंट है वो शेयर्स आपके अंडरराइटर खरीद लेगा। ठीक है, ये आपकी डीलिंग होती है और मोस्टली आपके अंडरराइटर्स जो है वो बैंक्स होती हैं। इससे आपकी कंपनी का रिस्क कम होता है और बाकी इसके बदले में वो फीस चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, बैंकर्स टू द इशू। इसमें बैंकर्स का आपका काम क्या होता है? बैंकर्स जो है वो आपकी सिक्योरिटीज इशू कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको ब्रोकर्स का बताया ना, बैंक्स भी ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बैंक्स के पास आते हैं और बताते हैं कि भाई हम ये चेक लाएं या ये पैसे हम लोग ट्रांसफर करना चाहें, आप हमें उससे रिलेटेड जो उसके शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह हैं वो हम खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बैंकर्स टू द इशू। और फाइनल हमारे पास है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का जिक्र मैंने म्यूचुअल फंड्स के अपने लेक्चर में भी किया था। रजिस्ट्रार का बेसिकली काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन काम उसका जो होता है वो आपके ओनरशिप रिकॉर्ड्स का ट्रैक रखना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हो तो बैकएंड पे वो देख लेगा कि आपकी टोटल ओनरशिप वगैरह क्या है। ठीक है, इसी तरह वो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स की ओनरशिप वगैरह को देख रहा होगा। ठीक है, मसला ये होता है कि कुछ रूल्स वगैरह हैं कि आपके फॉर एग्जांपल शेयर्स एक स्पेसिफिक लिमिट तक पहुंच जाएंगे, शेयर होल्डिंग इतनी हो जाएगी तो आपको कुछ राइट्स मिलेंगे, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हो जाएंगी। तो इस सब चीज़ों के लिए आपका जो रजिस्ट्रार है ये सब चीज़ें आपकी नोट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं कैपिटल मार्केट में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।